हाँ जी बच्चों, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। चलिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करना क्या है एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, सीओसी के अंदर, पहले हम फाइंड करते हैं ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट। पहले ये फाइंड करते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर आपको अपनी इक्विटी शेयर इशू की है कंपनी ने तो फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू की है कंपनी ने तो फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर डिबेंचर इशू किए है या लोन ली है तो कंपनी को फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट। एक बार ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट आ जाए फिर हम फाइंड कर सकते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। ये बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा क्या है, देखिए। आपको दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है आपको, जल्दी से बताइए। इक्विटी आपको दिया है बेटा 4 लाख। कितना दिया, 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर दिया है 12%। 12% प्रेफरेंस शेयर गिवन 4 लाख। 18% टर्म लोन गिवन is 12 lakh. Total is 20 lakh. Company had been paying dividend at a consistent rate of 20% per annum. Market price is 160. Find weighted average cost of capital. ठीक है। WACC के अंदर हमारे पास तीन ही सोर्स है, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड टर्म लोन, ये तीन ही है। चलिए पहले पहले क्या फाइंड करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। पहले हम फाइंड करते हैं भाइयों, सज्जनों, बहनों, उनकी बहनों, फाइंड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जल्दी बताइए, क्या इक्विटी के अंदर आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ है क्या? क्या इक्विटी में ग्रोथ रेट दिया है? ना जी ना, ग्रोथ रेट दिया नहीं है। तो सिर्फ डिविडेंड अप्रोच आएगा। और ऐसे केसेस में फॉर्मूला थी डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। ठीक है। बताइए डिविडेंड पर शेयर कितना पे कर रही है, कंसिस्टेंट एट द रेट ऑफ 20%। 20% डिविडेंड पे कर रही है, 20%। तो एक शेयर पे कितना हुआ, 20 रुपया। अगर इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, अगर इक्विटी शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, 20% मतलब 100 पे 20% ना भाई, है ना। तो 20 रुपए डिविडेंड होगा। मार्केट प्राइस कितनी दी है आपको, 160। इंटू क्या कर दोगे तुम, 100। ये आपका आंसर आ जाने वाला है कितना, 12.50। कितना आएगा, 12.50। ठीक है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलिए अब फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलेंगे, केपी। बताओ, क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स 5 6 7 सालों के बाद रिडम्पशन करने हैं ना। मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट नहीं फाइंड करना है, इरिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अगेन क्या आएगी, ऊपर आएगा डिविडेंड, नीचे आएगा नेट प्रोसीड्स, इनटू क्या कर देंगे सर, 100। सिंपल है। चलिए डिविडेंड है ना, डिविडेंड है कितना बताइए, 12%। 12% का मतलब क्या, 100 पे 12 रुपए। 100 पे 12 रुपए। नेट प्रोसीड्स हम मान लेंगे कि एक प्रेफरेंस शेयर 100 का है, अभी 100 में ही बिकता होगा, अवेलेबल होगा मार्केट में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा सर आंसर, 12। अच्छा जस्ट सेकंड, एक गलती कर दी है मैंने लिखने के अंदर। सुनो सुनो सुनो, एक गलती की है लिखने के अंदर, क्वेश्चन लिखने में गलती की है, कॉपी करने में। यहाँ पे ये जो है ना बेटा, ये कौन सा वाला, जल्दी, ये जो है, ये 12% प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ये बेटा है 12% डिबेंचर। इसको निकाल देना है। और ये क्या है, डिबेंचर। मैंने गलती से प्रेफरेंस शेयर लिख दिए है। ठीक है। चलिए तो फाइंड कर देंगे, ज्यादा देर नहीं हो गई हमको, फाइंड कर लेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इन डेप्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट। और जब भी डेब्ट का कॉस्ट फाइंड करना होगा तो ऑलवेज क्या होगा, 1 - टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, यस और नो। चलिए इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, 12% मतलब 12 रुपए।
डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स, एक डिबेंचर 100 रुपए का माना जाएगा इंटू 100। एंड इस वाले क्वेश्चन में हमको टैक्स रेट लेना है, टैक्स रेट लेना है हमको 30%। ये भी मैंने लिखा नहीं है, जल्दी जल्दी है, अभी लिख देता हूँ। 30%, 30% मतलब क्या, 1 माइनस 0.3। डन। तो ये आंसर कितना आ जाने वाला है, ये आ जाने वाला है 8.4। सिंपल है, यस सर सिंपल है। चलिए ये हो गया। अभी टर्म लोन की बात करेंगे, तो अगेन हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। बेटा फॉर्मूला क्या रहने वाली है, फॉर्मूला सेम ही रहने वाली है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। अब कुछ जगहों पे नेट प्रोसीड लिखते ही नहीं है, क्यों लिखते नहीं है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि 100 रुपए का मतलब ये जो परसेंटेज 18% है वो 100 पे हो गए, तो नीचे 100 और बाजू में यहाँ 100 लिखते हैं, तो अल्टीमेटली 100 कैंसिल हो जाते हैं। तो फॉर्मूला में लिखते हैं क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट एंड 1 माइनस टैक्स लिखते हैं। इतना लिख दोगे तो भी चल जाएगा। इंटरेस्ट कितना है बता, 18%, यहाँ लिख देंगे 18%, 1 माइनस 0.3 एंड 0.7 होगा, द आंसर विल बी 12.60। ठीक है। चलिए फाइनली यहाँ चले जाएंगे हम। बताइए कौन कौन से सोर्स थे, यहाँ आपको लिखना है सोर्स ऑफ फाइनेंस, यहाँ लिखनी है आपको बुक वैल्यू, यहाँ लिखना है प्रोपोर्शन, यहाँ लिखना है कॉस्ट आफ्टर टैक्स, एंड द लास्ट में you will be getting weighted average cost of capital, three source of finance, equity share capital, है ना, 12% debenture and 18% term loan. Book value is 4 lakh, 4 lakh, 12 lakh. Total is 20 lakh. इसको मान लेंगे 1, तो 20 लाख अगर 1 पार्ट है, पूरा 1 है, तो 4 लाख कितना होगा, बोलो कितना होगा, 0.2। ये हो जाएगा 0.2, ये भी हो जाएगा 0.2 एंड ये हो जाएगा 0.6। जो कॉस्ट आपको मिला है इक्विटी का 12.50 यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 8.4 डिबेंचर का एंड ये लिखेंगे 12.60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, आंसर आ जाएगा आपका दिस इंटू दिस 2.5। डेफिनेटली ये परसेंटेज के अंदर होगा। फिर 1.68 एंड फिर 7.56। डन ना, इन सब का टोटल हो जाएगा सर 11.74। इजी था कंपैरेटिवली, ये क्वेश्चन इजी है आगे के क्वेश्चन की कंपेयर में। ठीक है, चलिए डन, दिस क्वेश्चन डन।